नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह हमारा 41वां 41st सेशन है। इसमें हम अपने दूसरे अध्याय का इस समय अध्ययन कर रहे हैं और पिछली बार हमने श्लोक संख्या 15 को पूरी तरह से कर लिया था। आज हम श्लोक संख्या 16 आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पे श्लोक संख्या 16 को लेकर के आ रहा हूं, जिसकी हम संस्कृत और फिर उसका अनुवाद इत्यादि को समझेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे श्लोक संख्या 16 है इस समय। तो आइए उसका पहले हम संस्कृत का अध्ययन कर लें। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः तो अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। असत वस्तु, ब्रैकेट में लिखा है शीत उष्ण आदि, की तो सत्ता नहीं है और नित्य वस्तु आत्मा का विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है। तो इस श्लोक का संबंध जो है पिछले श्लोक के साथ कंटिन्यूएशन में ही आ रहा है। तो एक बार मैं आपको 15वां श्लोक भी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। उसमें जो अंत में अमृतत्वाय कल्पते शब्द आया था, जिसमें भगवान ने ये बताया था कि जो धीर पुरुष सुख और दुख में समान रहते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। उसी अमृतत्व को और अच्छी तरह से समझाने के लिए और उसी उद्देश्य पे हमारा जो फोकस है ठीक से लगा रहे, उसी को ही और क्लियरली हमारे को उसी की ओर बढ़ाने के लिए भगवान सत और असत तत्व को इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक में, ये फिलॉसफी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है और इसलिए थोड़ा सा इसको समझना कठिन भी है। तो हम सब अगर भगवान से प्रार्थना करें, अपने अपने गुरुजनों से प्रार्थना करें कि हम इसको ठीक से समझ सकें। तो इसको आइए अब हम धीरे धीरे मतलब इसके जो शब्दों के अर्थ इत्यादि हैं इनको हम ध्यान से समझें। पहले पहले आपको ध्यान से देखना, थोड़ा सा संस्कृत में ना इनको संधि विच्छेद को ठीक से समझना पड़ेगा। जो पहला पहला शब्द है आपकी स्क्रीन पे, ना, आपको पढ़ने में तो आ रहा है ना सतो, लेकिन इसको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा न जमा असतो, कि असत वस्तु का न विद्यते, अर्थात क्या उसके लिए नहीं होता है भावो। तो भाव शब्द का क्या अर्थ है? इसमें भाव शब्द के भी कई अर्थ हो सकते हैं। एक भाव तो होता है जब हम कहते हैं कि तूने मुझे उस भाव से देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भाव का एक तो इमोशन की सेंस में होता है, लेकिन यहां पर वो वाला अर्थ नहीं है। यहां पर भाव शब्द का आ रहा है उसकी एंड्योरेंस। एंड्योरेंस अर्थात अगर वो परमानेंट रहता है तो हम कहेंगे, सदा रहने वाली वस्तु को हम कहेंगे ये भाव है उसका। और यदि कोई चीज परमानेंट नहीं रहती है, जो विनाशशील है, उसके लिए हम कहेंगे वो अभाव है। तो जो अगला शब्द आप देख रहे हैं इसी पहली पंक्ति में, न अभावो विद्यते सतः, तो सत वस्तु का भगवान कह रहे हैं न जमा अभाव। अब अ भी नेगेटिव है और न भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर इसका अर्थ ये निकलेगा कि जिसका अभाव नहीं है, अभाव मतलब विनाश, तो जिस वस्तु का विनाश नहीं है अर्थात वो सदा रहने वाली है, परमानेंट है, उसको कहते हैं सतह, सत। अब ये जो सत शब्द है इसको भी अभी हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। सत शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो एक सत शब्द का अर्थ होता है सदा रहने वाली अर्थात एटर्नल, और दूसरा सच शब्द का अर्थ होता है जिसकी एग्जिस्टेंस है। अब इस श्लोक में ज्यादा कौन सा वाला अर्थ एप्रोप्रिएट है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा पूरा अनुवाद को एक बार समझ लेते हैं। अगली पंक्ति में हम देख रहे हैं उभयोर अपि दृष्टो,
उभय मतलब इन दोनों को, इन दोनों मतलब कौन है, कौन से ये दो टॉपिक यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, सत और असत। तो आज का जो हमारा, जो मैंने व्हाट्सएप पे आज की क्लास का जो हेडिंग भी डाली थी, वो क्या थी कि हाउ टू डिफर बिटवीन एटर्नल मतलब जड़ और चेतन, या मैटर और स्पिरिट है, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इन दोनों विषयों पे उभयोर अपि दृष्टो, दृष्टो जमा अंत। अब यहां पर एक आपने हिंदी में एक शब्द पढ़ा होगा, दृष्टांत। दृष्टांत तो वहां यूज होता है जहां पर हम एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर दृष्टांत नहीं है, यहां पर शब्द डिफरेंट है, दृष्ट जमा अंत। ये इसका अर्थ है कि अंत में देख करके क्या निर्णय निकाला गया। तो यहां पर जो दृष्ट जमा अंत आ रहा है वो कंक्लूजन के लिए है, अर्थात फाइनल व्यू पॉइंट क्या है इस विषय के ऊपर, इन दोनों के ऊपर। और वो किसका व्यू पॉइंट है, तो अनयोः तत्वदर्शिभिः, कि इन दोनों के विषय में किसका व्यू पॉइंट फाइनल है, वो है तत्वदर्शियों का। तो भगवान यहां पर सिर्फ ये नहीं पूरी गीता में बार बार अपने बारे में नहीं कह रहे कि मैं ये कह रहा हूं तो तुम मान लो मैं ये कह रहा हूं। तो भगवान अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए और अर्जुन का उस पर विश्वास हो, तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं तत्वदर्शियों के द्वारा। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी शब्द का क्या अर्थ होता है कि वो सज्जन पुरुष, वो ज्ञानी पुरुष, वो अनुभवी पुरुष जिन्होंने तत्व का दर्शन किया हुआ है। तो तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों के विषय में जो अंततः देख करके एक कंक्लूजन, एक फाइनल जो उनकी डिसीजन आई है, वो क्या है, वो पहली लाइन में आ रहा है कि ना असतो विद्यते भावो, कि जो असत वस्तु है उसको, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सदा नहीं रहती। और न अभावो विद्यते सतः, कि जो सत वस्तु है, सत मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस है, उस जिसकी सत्ता है, उसका क्या गुण है कि उसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात वो परमानेंट है। तो ये मोटे मोटे तौर पे हमने इस श्लोक का अर्थ ये इस तरह से समझ लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो हम इसको, मैं अब आपके सामने वो सारी बातें अब एक एक करके प्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर अमरत्व जो 15वें श्लोक में जहां पर भगवान ने फिनिश किया था, उस पे हमारा फोकस बना रहे, उस मोक्ष को, उस परमानेंट स्थिति को प्राप्त करने के लिए। उसी वजह से ही फिर उसकी कंटिन्यूएशन में भगवान अर्जुन को और आगे समझा रहे हैं। और हम सबको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, वो सब्जेक्ट क्या है कि वास्तव में भगवान ने पिछले कई श्लोकों से अर्जुन को शरीर और आत्मा के भेद बताते हुए आ रहे हैं। लेकिन शरीर और आत्मा के भेदों के साथ साथ अब भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़ करके मैटर और स्पिरिट, अर्थात पूरी जो ये जड़ प्रकृति है और जो आत्मा है, उनके विषय का जो डिफरेंस है। अब शरीर का ही सिर्फ डिफरेंस भगवान नहीं बता रहे, जड़ प्रकृति का और आत्मा के विषय में जो डिफरेंस है उसको अब और अच्छी तरह से थोड़ा सा हमें समझा रहे हैं। तो ये ना एक बड़ी ही मंत्र की तरह एक शब्द है। मंत्र तो ये सब है, श्लोक है वास्तव में ये। लेकिन ये श्लोक अगर हम याद कर लेंगे, तो जब भी कभी जीवन में हमारे सामने कोई विकट परिस्थिति हो, तो हम इस श्लोक को याद कर करके अपने को उस समय सांत्वना दे सकते हैं। आपको याद होगा हमने पिछली एक क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी कथा बताई थी, एक राजा और मंत्री की, जिसमें राजा ने मंत्री से कहा था कि तुम मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसका मैं जब भी स्मरण करूं तो मेरी जो खुशी है वो खत्म हो जाए और वो कुछ दुख में परिवर्तित हो जाए, और यदि मैं दुख में हूं तो उस बात को याद करते, एक ही बात ऐसी हो जिसको याद करके मेरा दुख जो समाप्त होकर के खुशी में परिवर्तित हो जाए। तो मंत्री ने फिर एक गुरु से पूछ करके राजा को बताया था, और वो शब्द क्या थे कि यह भी बीत जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे दिस टू शैल पास। तो ये लगभग वैसा ही श्लोक है। इसको अगर हम अपने जीवन में याद कर लें, ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, तो जब भी कभी दुख की घड़ी में है तो इसको श्लोक को याद कर लें कि जो दुख का समय है ये सदा नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। और यदि सुख में कहीं घमंड आ रहा है हमारे मन में और वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम अपने मन को ये बता सकते हैं कि मन तुम इसमें इतना घमंड मत करो, क्योंकि ये जो तुम अभी देख रहे हो
कि ये जो तुम्हारे को इतनी खुशियां मिल रही हैं, मान लो कोई धन मिल गया है, कोई प्रशंसा मिल रही है, कोई वैभव मिल रहा है, तो वो सदा नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। तो ये श्लोक को, ये मंत्र की तरह इसको हम याद कर सकते हैं। तो इसमें हम विचार करें, जैसे कभी भी कोई बहुत महत्वपूर्ण, कई बार हमें कोई एग्जाम देने जाना है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब का इंटरव्यू है, मान लीजिए आईएएस का इंटरव्यू है, या फिर कहीं कोई पब्लिक स्पीक में आप जा रहे हो और उस समय हम घबरा जाते हैं कई बार कि पब्लिक के सामने बोलना है। और भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, बच्चे ने स्कूल में कोई गलती कर दी और स्कूल से कॉल आ गई है, पेरेंट्स को बुलाया गया है कि आप आकर के जवाब दीजिए, तो फिर उस समय बड़ी घबराहट होती है। कभी इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाए, जीएसटी की कोई परेशानी है, कोई और कोई पड़ोसी ने आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर दी, तो ऐसी स्थितियों में हम इस श्लोक को अपना एक आधार बना सकते हैं। इससे हमारे को सहन शक्ति हमारी बढ़ेगी और हम उस समय अपना कॉम्पोजर मेंटेन कर सकेंगे, अपने आप को पीसफुल रख सकेंगे। तो अगर हम ध्यान रखें कि अगर हम बचपन में भी, जैसे अब हमारे सामने कितनी ऐसी विकट परिस्थितियां कभी आई होंगी, कभी खेलते खेलते हमने किसी का दांत तोड़ दिया, उसके पेरेंट्स हमारे घर में कंप्लेंट करने आ गए, उस समय वो बहुत बड़ी घटनाएं थी। लेकिन आज अगर आप उनको बारे में सोचते हो तो आप या तो हंस देते हो, या आपको लगता है कि अच्छा, वो इतना घबराने की बात नहीं थी जितना मैं उस समय घबरा गया था या घबरा रही थी। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो उस समय तो हाथी की तरह बहुत बड़ी लगती हैं, बाद में देखा जाए तो फिर उनका कोई महत्व विशेष नहीं रह जाता। तो अगर आप कहें कि अच्छा चलिए, वो तो ठीक है कि बचपन में तो ऐसी कोई घटनाएं हुई थी, अब उनको तो चलो हम भूल गए हैं, लेकिन ये जो पूरा जीवन ही समस्याओं से भरा चल रहा है, अब इसमें क्या करें। मान लीजिए कई लोग हैं जिन्हें कोई अनफॉर्चुनेटली कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है, जैसे कोई ऐसा कैंसर हो गया जिसका इलाज नहीं है, किसी को एड्स हो गया, या कोई लोग कोरोना से जैसे ग्रसित हुए और उसका मान लीजिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके लंग्स वगैरह पे आ गया और जो काफी लंबे समय तक रहेगा। तो ऐसे समय हम जीवन में ना कई बार अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो यहां पर भी याद कराने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि इसमें ऐसा नहीं विचार हमें करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो समय है, ये जो जीवन है, पूरे हमारे नित्य जीवन के सामने इस जीवन का भी क्या है, बहुत छोटी सी ड्यूरेशन है, पानी के बुलबुले की तरह है। हमसे बड़े बड़े कितने राजा आए और कितने बड़े बड़े कोई फिलोसोफर्स आए, लेकिन सब इस संसार को छोड़ करके एक समय के बाद चले गए अपना जीवन बिता करके। तो हमारा भी जीवन, जैसे हमारे प्रारब्ध हैं, पिछली बार हमने प्रारब्ध की चर्चा करी थी, उसके अनुसार हमारा जीवन भी भगवान ने जब भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच करके भेजा होगा, और वो भी समय के अनुसार अपना हम जीवन काट लेंगे। तो इसलिए हम इस विषय को, इस श्लोक को हमेशा अपने जीवन का एक गांठ बांध करके अपना हिस्सा बना सकते हैं। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है ये। उसके बाद हम इसको ऐसे, इसमें एक बात छुपी हुई है जो सीख सकते हैं कि हमें, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, तो अपने जीवन को जो जीने की कला है, उसकी जो जड़ है वो हमारी कहाँ होनी चाहिए, वो बाहर की चीजों में नहीं होना चाहिए। हमें कई बार बड़ा गर्व होता है कि हमारा तो इतना बैंक बैलेंस है, तो कभी कोई जीवन में कष्ट आएगा तो हम उससे अपनी रक्षा कर लेंगे। हमारे इतने रिश्तेदार और मित्र हैं और कई बड़े हाई लेवल के लोगों को हम जानते हैं, तो कभी जीवन में कष्ट आएगा तो हम उनकी हेल्प ले लेंगे और अपने आप को उस परिस्थिति से बचा लेंगे। हम इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को जानते हैं, कभी कोई बड़ी बीमारी आएगी तो उनसे हेल्प ले लेंगे। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन आप देखें कि जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि ये सब आपके साथ होते हुए भी आपको कभी हो सकता है कि ऐसा हेल्प ना कर पाए। अभी आज एक दुख की घटना हुई है, आप में से कईयों को पता लग गया होगा कि उत्तरांचल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, वहां पर कोई एक ग्लेशियर, अब ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा एक पर्वत होता है और बड़े मजबूत होते हैं वो, लेकिन वो कुछ क्रैश कर गया। मैंने भी पूरी न्यूज नहीं देखी है, लेकिन वो क्रैश कर गया और उसकी वजह से जल का स्तर, पानी का, नदी में बाढ़ आ गई है। और ऐसा दुख की बात आ रही है सुनने में कि बहुत सारे लोगों को शायद उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो हम उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या उन लोगों के बैंक बैलेंस नहीं थे, क्या उन लोगों की कहीं जान पहचान नहीं थी, या क्या वो हेल्दी नहीं थे? वो सब थे, लेकिन ऐसी कोई समस्या आ गई जो इन सब फैक्टर्स को ओवररूल करते हुए उससे भी बड़ा कोई कष्ट आ गया, जैसे आज ये घटना उनके साथ हो गई। या कोरोना का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने है। हमारे पास सब कुछ था, हमारा मेडिकल साइंस, हमारे बैंक बैलेंसेस, फॉरेन कंट्रीज, तो ये एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरे विश्व के घुटने टिका दिए।
और अब जाकर के इतना समय लगा है, अब जाकर के हम वैक्सीन वगैरह कुछ बना पाए हैं। तो समय लगा और इतनी बड़ी विकट परिस्थिति आ गई। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसी स्थिति में जब भी आ जाए तो हम अपना विश्वास इन बाहरी तत्वों पे इतना न रखें जितना अपने अंदर आत्मा और परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी इसी को ही कहते हैं, कि अपने अपने आप को जाने कि हम कौन हैं, हम इस जड़ीय संसार के अंश नहीं हैं, हम नित्य चेतन आत्मा तत्व हैं और भगवान के अंश हैं। क्योंकि अगर भगवान के अंश हैं तो जैसे भगवान अविनाशी हैं, कभी भी उनका नाश नहीं हो सकता है, और ऐसे ही आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे पेड़ की ब्रांचेस जो होती हैं, जो टहनियां होती हैं, वो बाहर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन जड़ जो होती है वो जमीन के अंदर होती है। तो ऐसे ही जो हमारी जो अपने जीवन की जड़ है, वो हमारी आत्मीयता के अंदर हमारी जड़ होनी चाहिए। बाहर जो है हमारा संसार से जो लेन देन, बिजनेस, जॉब, परिवार इत्यादि, वो सब हम ड्यूटी अपनी पूरी करते रहेंगे, और अपना जो जड़ है उसमें अपने आप को ठोस रूप से स्थापित करके रखेंगे। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों का अभी इस तरह का तत्व में प्रवेश नहीं है और अभी इतना ज्ञान को इतना वो नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोग जीवन में जब कष्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। परंतु हमारे को ऐसा विश्वास, अगर हम गीता की नॉलेज को लगातार ये क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, गीता जी का अध्ययन करेंगे और गुरुजनों से बैठ के उसको अच्छी तरह समझेंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आप में और उनमें आपको अंतर नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे पिछली बार एक हमारी अनीता दीदी कह रही थी ना कि अब मेरे को जीवन में इतना कष्टों से अब घबराहट नहीं होती। ठीक है, कष्ट तो आते हैं, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन मैं उसमें इतना घबराती नहीं। तो हमें अपने आप को अंदर से वो करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और फिर होगा क्या, जीवन में आंधी या तूफान तो उनके भी आएंगे जो इस तत्व में प्रतिष्ठित नहीं है, और हमारे जीवन में भी आएंगे जो हम इस गीता को अध्ययन कर रहे हैं। बस फर्क ये होगा कि उनकी आंधी उनको जीवन में उड़ा करके ऐसी जगह ले जाएगी जहां पर कि वो गिरने पर उन्हें बहुत जोर से समझो चोट लगेगी, और हमें वही तूफान ऐसी जगह पे ले जाएगा इस तत्व ज्ञान की दृष्टि की वजह से, ऐसे गुरुजनों और भगवान की शरण में, उनके चरणों में पहुंचा देगा, जिससे कि फिर हम अपना जीवन को सफल मानेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा कोई ये तूफान ने नुकसान कर दिया, बल्कि ये जो जीवन के कष्ट हैं, कई बार आप देखोगे कि ये हमें अच्छी डायरेक्शन में ले जाएंगे। जैसे पांडवों के जीवन में कष्ट आए, परंतु अंततः वो धर्म के पथ पर चलते रहे और भगवान के और अधिक प्रिय रूप से उनको ये कार्य कर पाए, जैसे अर्जुन इस समय कार्य कर रहे हैं। इसके बाद एक और पॉइंट जो इसी श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है वो ये कि हमारे को जीवन में कितने भी चीजें ऐसी नजर आए जिसकी हमें वैल्यू समझ में आए, वहां तक तो ठीक है, उनको व्यवहार करना चाहिए, परंतु उन दिखने वाली चीजों में की वजह से कोई अगर हमारे मन में लालच आ जाए और हम अपनी वैल्यूज को छोड़ दें, ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो कोई वैल्यूएबल चीज अगर जीवन में मिल रही है तो उसके लालच में अपनी वैल्यूज को ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप एक ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहे हैं और आपको किसी बिजनेस हाउस ने अप्रोच किया कि आप हमारा ये टेंडर पास कर दीजिए, हम इसमें आपको इतनी % कमीशन दे देंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि सरकारी विभागों इत्यादि में ऐसा कई जगह पे हो जाता है, पूरे विश्व में ही हो रहा है ये सब बातें। अब आपके मन में दो प्रश्न आएंगे, अगर मेरे को इतना जो पैसा मिल रहा है ये मैं जॉब से तो कमा नहीं सकता, तो क्या मैं ये डील मान लूं तो मेरे बच्चों का कई कई जन्मों के लिए उनके पास इतना पैसा आ जाएगा, तो मेरे को मेहनत इतनी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि वो जो बिजनेस हाउस है वो ऐसी सीमेंट लगाएगा जिससे कि कोई घटना इत्यादि हो सकती है और उसमें वो थोड़ा सा बेईमानी कर सकते हैं, और फिर आपको अंदर अब डिसीजन लेनी कि आपकी वैल्यूज क्या हैं जीवन की, तो किसी वैल्यूएबल धन इत्यादि के आकर्षण में अपने जीवन की वैल्यूज को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर ये बात एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए किसी भी तरह से उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले घटना हुई ना, जब एक यहाँ पर एक शमशान घाट में बारिश पड़ रही थी और उसी समय जो बहुत सारे लोग एक फेंस के नीचे खड़े थे और उसी समय वो फेंस ही टूट गया और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। शायद गाजियाबाद की घटना थी, अभी लगभग महीना भर पहले की बात है। तो उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट अच्छा नहीं यूज किया था। तो अब जो भी किसी मान लो किसी अफसर ने थोड़ा सा उससे धन लेकर के उसका टेंडर पास करा दिया या क्या हुआ,
ये देखना पुलिस का काम है। हम तो एक जनरल चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा तो देखिए उसका बाद में कितने लोगों के ऊपर इसका कष्ट उनको झेलना पड़ गया सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के लालच की वजह से। तो इस तरह से जीवन में जो भी चेंज हम देखें समाज के अंदर, हम उससे डिस्टर्ब ना हो। हाँ, हम कंसर्न हो सकते हैं, कंसर्न होना बुरी बात नहीं है। हम ऐसे नहीं है कि हम हिमालय में चले गए हैं और अब अगर गीता पढ़ रहे हैं तो हम कहें दुनिया में जो भी हो रहा है तो उससे हमें नहीं कुछ भी फर्क पड़ रहा, नहीं, फर्क हमें पड़ेगा। लेकिन फर्क ये है कि पहले हम बिल्कुल बहुत ज्यादा इन चीजों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और अब हम क्या है कि अब हम इन दुख या सुख की घटनाओं से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। हाँ, उनके विषय में यदि कुछ अपना योगदान कर सकते हैं तो वो हमें करते रहना चाहिए। तो इसका एक और ही बड़ा सुंदर उदाहरण इस श्लोक को समझने का और बड़ा अच्छा भी और भी है एक, कि जैसे समुद्र के अंदर जब जो वेव्स आती है ना, तो वो क्या है, बहुत जोर जोर से थपेड़े मारती हैं। तो अगर कोई ऐसी नाव है जिसका अंकुश मतलब एंकर जो होता है वो बड़ी अच्छी किसी जगह पे पृथ्वी पे गड़ा हुआ है, अब समुद्र में कितने भी तेज लहर इत्यादि आए, उस नाव का कुछ समुद्र की लहर बिगाड़ नहीं पाती। तो उसी तरह से हमें क्या समझना है कि यदि हम अपने जीवन में इस स्पिरिचुअलिटी, इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी नाव को ले आएंगे और उस नाव को योग के माध्यम से भगवान के साथ जोड़ देंगे, जैसे नाव को एंकर लगा दिया जाता है, ऐसे हम अपने जीवन में अपने जीवन को गुरु की सहायता से भगवान के एंकर के साथ जोड़ देंगे, तो फिर समुद्र के अर्थात इस जीवन में जितनी भी बड़ी से बड़ी कष्ट क्यों ना आ जाए, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और यही बात भगवान अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारे को इस समय लग रहा है कि बहुत बड़ी घटना लग रही है कि तुम्हें इतना बड़ा युद्ध लड़ना है, लेकिन अगर तुम मेरे में अपनी नाव को उसका एंकर तुम मेरे को बना दोगे, वैसे तो अर्जुन के सारथी भगवान बने हुए हैं, तो अगर अर्जुन सचमुच में भगवान की शरण पूर्ण रूप से ले लेंगे, जो भी आगे देखेंगे हम वो ले भी लेंगे, तो भगवान उनको ये बता रहे हैं कि उससे तुम्हारी नाव को समुद्र कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा और वो दृढ़ता से खड़ी रहेगी एक ही जगह पे। तो जिस प्रकार से सूर्य को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सूर्य के सामने मान लो कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं और सूर्य हमें उस समय सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य खत्म हो गए हैं। बच्चा ऐसा सोच सकता है, घबरा सकता है बच्चा देख करके कि ये दिन के समय इतना अंधेरा क्यों हो गया, सूर्य तो गुम हो गए, लग रहा है बादलों ने सूरज को खा लिया है। लेकिन जो माँ बाप हैं, जो सच में जानते हैं, वो जानते हैं कि थोड़ी देर में सूरज, ये बादल वर्षा कर करके चले जाएंगे और सूरज फिर अपने दर्शन देंगे। तो उसी तरह से ये जो मैटर और स्पिरिट का जो नॉलेज जो अभी हम समझ रहे हैं, तो ये जो इस समय हमारी आत्मा का जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी बादलों से जैसे ढक गया है। तो जब ये जो गीता का ज्ञान हमें जो मिलेगा, तो ये जो बादल हैं ये धीरे धीरे छट जाएंगे और फिर हम अपनी आत्मा के विषय में और भगवान के विषय में अपनी और अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। इस श्लोक में एक बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग मतलब वर्ड्स के एंगल से एक बड़ी कॉम्पोजिशन है, उसको मैं आपको एक बार दोबारा से वो स्क्रीन पे एक बार ला करके दिखाता हूं। एक इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यासमस। क्यासमस क्या होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं CHIASMUS। ये ऐसे किसी सेंटेंस को क्यासमस कहा जाता है जहां पर जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है वो उसी का ही थोड़ा सा चेंज करके दूसरा हिस्से में वही शब्द आते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी आगे पीछे उनको कर दिया जाता है और उसका मतलब कुछ फिर और निकलता है। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूं इस समय, एक सेंटेंस है उदाहरण के लिए, नेवर लेट अ फूल किस यू और अ किस फूल यू। तो क्या है, दोबारा से सुनिए, नेवर लेट अ फूल किस यू, कि कभी भी किसी मूर्ख को अपने आप को किस मत करने देना, और अ किस फूल यू कि, और इसी में ही फूल और किस को आगे पीछे कर दिया, अगले पार्ट में आ गया किस पहले आ गया और फूल बाद में आ गया। उसका अर्थ क्या हो गया कि नेवर लेट अ किस फूल यू, कि अगर आपको कोई किसी ने बस एक प्यार से आपका चुंबन कर दिया और आप सोच रहे हैं कि ये आपका सचमुच में प्रेमी है, तो कह रहे हैं कि उससे आप मूर्ख मत बनिएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्रिसमस का एक उदाहरण है। अब आप देखिए कि ये जो हमारा श्लोक है, मैं एक बार दोबारा से इसको आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूं, फिर आप देख पाएंगे कि कैसे वो क्रिसमस इसमें कहां से आ रहा है। ये देखिए,
जो पहली लाइन को ध्यान से देखिए, न असतो विद्यते भावो, तो जो यहां तक का जो सेक्शन है उसमें क्या शब्द आए, सत और भाव। तो इसमें पहले सत आया, बाद में भाव आया। और अगला जो है आप देख रहे हैं उसमें क्या है, न अभावो विद्यते सतः, तो उसमें अभाव पहले आ गया और सत बाद में चला गया। तो ये जो गीता का जो ये लाइन है, बड़ी सुंदर लाइन है, ये इस कियास्मस का वास्तव में एक उदाहरण है। तो ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि गीता एक पोयम है, भगवत गीता कहते हैं ना इसको। तो गीत शब्द से अर्थ से हमें क्या पता लगता है कि वास्तव में इसमें शब्दों का भी बड़ा अच्छा सुंदर भगवान ने किस तरह से इसको यूज किया है, ये हमारे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग है तरीका और गीता को अपना समझने के लिए। तो दृष्टांत का मैंने आपको बताया था कि दृष्टांत यहां पर उस तरह से दृष्टांत एग्जाम्पल के रूप में यूज नहीं है, दृष्ट जमा अंत है, तो फाइनल कंक्लूजन है ये तत्वदर्शी पुरुषों का। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो सत सत अर्थात जिसका, सत के मैंने आपको बताया था दो अर्थ होते हैं, एक होता है एटर्नल सदा रहने वाला, और दूसरा है जिसकी एग्जिस्टेंस है। अब थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा कि इस श्लोक में भगवान ने क्या अर्थ उसका यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है। अगर हम ये शब्द इसका अर्थ यहां पर ये निकालें, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से तो और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। इसमें अगर सत का शब्द ये लिया जाए कि सदा रहने वाला, अब अगर हम सदा रहने वाला इसका अर्थ लेंगे तो जो भाव शब्द है उसका अर्थ होता है जो कि एंड्योर, जो परमानेंट एग्जिस्ट करता है। तो भगवान ऐसा सिंपल शब्द क्यों यूज करेंगे कि सत वस्तु वो है जो सदा रहने वाली है। तो भगवान यहां पर फिलॉसफी समझा रहे हैं हमारे को। थोड़ी सी चीजें समझने में कठिन है लेकिन प्रयास कीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। अगर भगवान ने सिर्फ शब्दों के अर्थ समझाने होते तो फिर फिलॉसफी वीक पड़ जाती है। भगवान यहाँ पर बड़ी हाई लेवल की फिलॉसफी अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञान की बातें समझा रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करके उन अर्थों को लेना है जो कि फिलोसॉफिकल बात को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। वो फिलोसॉफिकल बात क्या है, चैट में हाँ, तो फिलोसॉफिकल तत्व इसमें अंदर क्या छुपा हुआ है कि अगर सत शब्द का अर्थ हम एग्जिस्टेंस से लें, देखना वो ज्यादा सूट करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई ऐसा इस श्लोक का अर्थ लें कि सत वस्तु अर्थात एग्जिस्ट करने वाली वो तत्व हैं जो कि सदा रहती हैं। अब ये दो डिफरेंट मूड मिल रहे हैं हमें सत शब्द का एग्जिस्टेंस से अर्थ लेने पे। और यदि हम ये अर्थ ले लें एटर्नल, तो फिर एटर्नल शब्द सदा रहती है, वो तो हम सबको वैसे ही मालूम है कि परमानेंट रहने वाली चीज हमेशा रहती है। तो भगवान इतना सिंपल क्यों बोलेंगे? तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए यहां पर सत शब्द का जो अर्थ आएगा वो ये लिया जाएगा एग्जिस्टेंस से। क्योंकि नहीं तो ये भाषा का दोष माना जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का क्या अर्थ होता है कि मान लीजिए एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है ना। अब कोई ऐसा शब्द हो कि मैं कहूं कि जैसे टेस्टी रेलिशेबल गुलाब जामुन। अब टेस्टी और रेलिशेबल जो है ना, वो दोनों एक ही तरह का भाव दे रहे हैं। तो ये क्या है कि बहुत अप्रोप्रिएट यूज नहीं लगेगा। अगर हम टेस्टी गुलाब जामुन भी कहेंगे तो उससे भी वही अर्थ निकल करके आ रहा है जो कि रेलिशेबल गुलाब जामुन कहने से आ रहा है। तो ये इस तरह से भगवान इस दोष को नहीं नेचुरली अपने श्लोक में आने देंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो सच शब्द का अर्थ लेना है वो सत्ता से है, सत्ता अर्थात एग्जिस्टेंस से। अब इस श्लोक को आप ध्यान से समझिए, न असतो विद्यते भावो, अर्थात असत वस्तु, असत वस्तु मतलब जिसकी सत्ता नहीं है, जो सदा रहने वाली नहीं है, न विद्यते भावो, उसका भाव नहीं है, अर्थात वो सदा नहीं रहती। और न अभावो विद्यते सतः, अर्थात जो सत वस्तु है उसका फिर कभी भी विनाश नहीं होता, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। यहां पर भगवान इस तरह से इसको बता रहे हैं। थोड़ा सा टफ है बट एक बार हम इसको धीरे धीरे समझ लेंगे तो फिर आगे भगवत गीता में हमारे को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो कई बार एक बार अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या जो यहाँ पर भगवान अगर कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता शब्द से इस श्लोक का अर्थ लेंगे तो सत्ता से तो फिर यह आ सकता है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या ये संसार एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, एग्जिस्ट तो ये करता है लेकिन ये टेम्परेरी है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक बार एक थोड़ा आपको मजाकिया सा एक वो रियल घटना बता रहा हूं।
प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी की उन्होंने किसी क्लास में सुना कि उन्होंने कहा कि दिस वर्ड इज नॉट रियल, और ये जो भी हमारी अवर प्रॉब्लम्स इन दिस लाइफ आर नॉट रियल। तो उसने नॉट रियल या अनरियल शब्द का क्या अर्थ ले लिया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उस शिष्य ने सचमुच में जाकर के एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने सामने एक दीवार थी, और उसने उस दीवार को जाकर के उससे वो टकराया। मतलब उस वैसे हम क्या करते हैं जब हम घर में चलते हैं, तो सामने अगर दीवार आ जाए तो रुक जाते हैं ना, गेट से निकल जाते हैं, दीवार से थोड़ी टकराते हैं जाकर के। लेकिन वो सोच रहा था कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि दिस वर्ड इज नॉट रियल, तो ये जो दीवार है, लेट मी ट्राई कि एग्जिस्ट करती है या नहीं है। तो वो आगे बढ़ा और धड़ाम से जाकर के उसका सर से टकराया। वो प्रभुपाद जी के पास वापस आया और उसने कहा, प्रभुपाद जी आप तो कह रहे थे कि वर्ड इज नॉट रियल, इट इज अनरियल, तो फिर मेरे को दीवार से चोट क्यों लगी, टक्कर क्यों लगी। फिर प्रभुपाद जी ने उसको समझाया कि जब हम ये कहते हैं कि वर्ड इज अनरियल या वर्ड इज नॉट रियल, तो उसका अर्थ ये है कि ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये सदा नहीं रहेगा, ये टेम्परेरी है। फिर उस शिष्य को समझ में आया। तो हमें भी इस श्लोक का अगर ठीक से अर्थ समझना है तो ये जरूरी ऐसे इसी विचार से देखना पड़ेगा कि ये जो संसार है ये एग्जिस्ट करता है लेकिन ये टेम्परेरी है। अगर हम कहेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस समय आप किसकी क्लास सुन रहे हो, मैं किसको सुना रहा हूं, ये तो सब कुछ फिर नकली हो जाएगा ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, इसका एक टाइम है, ये 5 से 6 जैसे ये क्लास हो रही है, तो 6 बजे ये क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्लास एग्जिस्ट करती थी लेकिन टेम्परेरी थी। ठीक है, तो इस उदाहरण से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वास्तव में इसका क्या अर्थ होता है, एग्जिस्ट सदा करना या फिर टेम्परेरी होना। अब ये जो बात है, कई बार कुछ जो मैंने आपको पहले एक बार बताया था ना, कुछ अद्वैतवादी गण होते हैं। अद्वैतवादी वो जन होते हैं जो कि भगवान के विग्रह को, रूप को सदा नित्य नहीं मानते, और ये मानते हैं कि जो आत्मा है वो मोक्ष के बाद भगवान के ब्रह्म रूप स्वरूप में जाकर के वहीं पर ही लीन हो जाती है। तो उनका ये कहना होता है, ज्यादातर आप उनके जो प्रवचन सुनेंगे वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो जगत को मिथ्या बताते हैं, ये बात बड़ी फेमस है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये बात तो सही है कि ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जो जगत मिथ्या उनका जो कहना है, इसमें एक कमी है। जगत मिथ्या उस रूप से नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये कहा जाए कि जगत मिथ्या है, तो फिर उनसे अगर हम उन्हीं अद्वैतवादियों से पूछें कि अच्छा आप ये जो आपने ये जो लिखा है आप किसको सुना रहे हैं, या आपने किस पेन से लिखा है, क्या वो पेन एग्जिस्ट करता है, वो इंक एग्जिस्ट करती है, ये जो ग्रंथ है जहां पर आपने ये लिखी है अपनी टीका, ये कागज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये जो शब्द आप बोल रहे हैं ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो फिर ये दो सवालों के जवाब वो कभी भी ठीक से नहीं दे पाते, उनको भी बहुत मुश्किल होती है देने में, कि वास्तव में जो मैटर है, अर्थात ये जो संसार का जो तत्व है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एक बात। और दूसरी बात, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर ब्रह्म इतना वीक कैसे हो गया कि उसको इस मैटर ने अपने चंगुल में फंसा लिया है और आत्मा को बंद कर लिया है, बांध लिया है, मोह में डाल दिया है। ये दो बातों के जवाब अद्वैतवादी लोग बहुत ठीक से दे नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग तो इसको पूर्ण रूप से ऐसा ही समझते हैं कि संसार जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भगवान की अपनी प्रकृति, आगे जाकर के गीता में भगवान बताएंगे, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम। तो भगवान स्वयं कहेंगे कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चल रही है। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति है, एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये है कि भगवान ने स्वयं ही कहा है कि ये टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद ये विनाशशील हो जाती है और मैं बार बार इसकी रचना करता हूँ। तो इस तरह से हम इसका अर्थ ये लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही भगवान ने स्वयं ही, अगर भगवान ये बात कह रहे होते कि ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, तो थोड़ी से पहले ही श्लोकों में अभी भगवान ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया है। और उस श्लोक में पीछे जो 12वां या ऐसा कुछ श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा था कि ये एग्जिस्ट सदा करते रहेंगे। हम सभी के सभी सभी राजा जो हैं आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले भी हम एग्जिस्ट करते थे और आगे भी हम सभी विद्यमान रहेंगे। तो भगवान ने एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया है। तो इसलिए ये कहना कि दुनिया या ये जितने भी योद्धा हैं या जो महाभारत की लड़ाई है इसमें जो भी लड़ने वाली हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बात गीता के विचार से सहमत नहीं है और ये गलत विचार है। तो जिस प्रकार से हम, फोकस बहुत जरूरी है। जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं जैसे, तो रोड पे गाड़ी चलाते चलाते हमें साइड में मान लो कोई बच्चे खेल रहे हैं,
गाय भैंस चल रही हैं, कोई सीनरी आ रही है, तो हम उस समय अपना ध्यान बस उनको देख लेते हैं। ये नहीं होता कि हम उनको ही देख कर करके अपना फोकस भूल जाएं, नहीं, हमारा फोकस ड्राइविंग पे ही रहता है। तो उसी तरह से अगर हम जीवन में ये समझ लें कि ये जितनी भी संसार में कष्ट इत्यादि आ रहे हैं, ये ये टेम्परेरी हैं, एक सपने की भांति हैं। जैसे सपने में रात को मान लो हमें लग रहा है, हमने रात को सोते सोते कोई नॉवल पढ़ा और उसमें शेर की कोई बात आ रही थी, अब हम रात को सो गए। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पढ़ते हैं उस समय या सोचते हैं वही सपना आ जाता है। तो सपने में हमें आ रहा है कि हम किसी सड़क पे जा रहे हैं और कहीं से अचानक दो शेर आ गए, एक आगे से आ गया, एक पीछे से आ गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, और अब हम बहुत घबरा गए, हमें लग रहा है बस अब शेर ने हमारे ऊपर छलांग लगा दी और बस शेर अब हमें खा जाएगा। और हम इतने घबरा गए, हमारा शरीर पसीने पसीने हो गया, और उसी समय अचानक से नींद खुल गई और देखा अरे हम तो घर में बड़े आराम से सोए हुए हैं, एसी के अंदर चादर डाल करके, और ना यहाँ पर कोई शेर है, और मेरे माता पिता मेरे साथ सोए हुए हैं, कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो वो जो थोड़ी देर पहले आप ही के साथ ये घटना जो हो रही थी कि शेर बिल्कुल लग रहा था कि आपके ऊपर भी आकर के अटैक कर देगा, उस समय जो आपके इमोशंस थे, क्या वो अनरियल थे? अगर वो अनरियल होते तो फिर आपने देखा शरीर से तो सचमुच आपको पसीना आ गया है, आपको पता है कि वो एग्जिस्ट, मतलब वो जो एक्सपीरियंस था वो कोई ऐसा नहीं था कि नकली था। हाँ, ये है कि वो वास्तव में कोई शेर नहीं थे, आप इमोशनली इतना डीप थिंकिंग में चले गए थे कि आपको वो बिल्कुल लग रहा था कि शेर ने सचमुच में आपको खा लिया है। तो उसी तरह से जीवन में ये जितने भी परेशानियां और ये प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, ये वास्तव में थोड़े समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो इसलिए इनसे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इस श्लोक का ये बहुत ही बेनिफिट अपने जीवन में, डेली लाइफ में इसको ला सकते हैं, मतलब इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें एक और मैंने एक सीनियर से बड़ा अच्छा सुना, जैसे चेस आप खेलते होंगे, अगर आप में से कुछ ने चेस, शतरंज के आपको नॉलेज हो, उसमें एक शब्द होता है ना, चेकमेट। चेक्स तो उसमें कई आते हैं क्योंकि बार बार हम एक दूसरे को शह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेकमेट वो दाव होता है जिसमें कि फाइनली जो किंग है वो 100% मरेगा ही मरेगा, उसको बचाने का, किंग या क्वीन को बचाने का कोई तरीका नहीं है, अब गेम खत्म हो जाएगी, चेकमेट उसको कहते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया, कहते हैं जितने भी भौतिकतावादी लोग हैं जो आत्मा इत्यादि में इतना विश्वास नहीं करते और भगवान में इतना उनका भरोसा नहीं है, और वो जीवन सिर्फ एक पशु की भांति पूरा निकाल देते हैं, तो उन सबको जीवन के अंत में जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु उन्हें चेकमेट देती है। अर्थात शतरंज के में जैसा ऐसा एक वो दाव होता है जिसके आगे अब उसमें उनको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, भले कोई दुनिया का आप सबसे अमीर व्यक्ति रहे हो, दुनिया के सबसे पावरफुल राजा क्यों ना रहे हो, लेकिन अंततः मृत्यु के सामने बड़े से बड़े राजा को, बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े धनी व्यक्ति को, सबको, बड़े से बड़े हीरो हीरोइंस को, संसार हम देखते रहते हैं। इस साल तो हमने बहुत सारी ऐसे फिल्म स्टार्स को भी अपने मध्य से जाते हुए देखा। तो कहने का अर्थ है कि चेकमेट मृत्यु आकर के हमें देती है, परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो थोड़ा सा धर्म का अपना पालन करते हो, जैसे हम लोग भगवत गीता को अपने जीवन में एक डिसिप्लिन रूप से पढ़ रहे हैं, हमें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तो ध्रुव सत्य है, लेकिन वो हमें चेकमेट नहीं करेगी। चेकमेट का क्या अर्थ होता है कि वो हमारे को ऐसी मात नहीं देगी कि अब हमें समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। हमारी भी मृत्यु आएगी, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि जैसे बंदर का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ को ऐसे पकड़ करके रखता है, तो जब बंदरिया कहीं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है, तो अगर बाई चांस अगर उस बच्चे से उसकी माँ की कमर छूट गई तो बच्चा जमीन पे गिरेगा, तो बंदरिया फिर अपने उस गिरे हुए बच्चे को कहते हैं उठाती नहीं है, वो उसको छोड़ करके चली जाएगी। तो उसमें सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस बच्चे की है उसको पकड़ने की। और दूसरी तरफ बिल्ली का उदाहरण होता है, इसके ऑपोजिशन में बिल्ली का उदाहरण। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को ना अपने मुंह से पकड़ती है, बड़ा सॉफ्टली। बिल्ली उसी चूहे को पकड़ती है तो देखो चूहे को खा जाती है, लेकिन बिल्ली अपने नवजात बच्चे को जब पकड़ती है अपने मुंह से, तो उन्हीं दांतों से ही पकड़ती है, लेकिन वो इतना सॉफ्टली पकड़ती है कि बच्चे की नरम स्किन पे कोई घाव नहीं पड़ता, और बिल्ली बड़े ध्यान से बच्चे को एक से जगह से दूसरी सेफ जगह पे पहुंचा देती है। वहां पर बच्चे को कोई विशेष प्रयास नहीं करना, माँ जो है वो अपना कार्य कर रही है। तो ऐसे ही जब हम अगर जीवन में भगवत गीता को माँ के रूप में उसकी छत्र छाया में रहेंगे, अपना समर्पण कर देंगे इस गीता जी के प्रति, भगवान के प्रति,
तो हमारी जो मृत्यु आएगी वो भगवान के आदेश से इस तरह से आएगी, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को बड़े ध्यान से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ऐसी मृत्यु हमारे को एक शरीर से दूसरे किसी अच्छे शरीर में, या जो भक्त होंगे उनको भगवान अपने धाम में ही ले जाते हैं। जैसे मीरा जी इत्यादि को, कोई ध्रुव महाराज को, प्रहलाद जी को, इनको कोई कष्ट नहीं हुआ, ये सब बड़े सरल सहज रूप से भगवान के धाम में चले गए। तो ऐसे ही हमें भी, अगर हम भगवत गीता को, इस ज्ञान को माँ के रूप में स्वीकार करेंगे और इनकी शरण में रहेंगे, तो अवश्य में भी हमारा जीवन भी इसी डायरेक्शन में ही आगे चलेगा और हम बड़ी सरलता से मृत्यु के इस घटना को पार कर जाएंगे। बस अब 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, मैं 5 मिनट और प्रयास करूंगा कि हो सके तो आज हम इस 17वें श्लोक को पूरी तरह से ही कवर अप कर लें। अब देखिए, एक बड़ा अच्छा आपको उदाहरण लगेगा सुनने में। आपके जो भी प्रश्न हो आप सोचते जाइए, बस अब 5 मिनट के बाद हम प्रश्नोत्तर आरंभ करेंगे। आपने देखा होगा, अगर आप समुद्र के लेवल के ऊपर, अर्थात जो समुद्र का जो ऊपर का स्तर है, सतह है, उस पे कोई खड़ा होने का प्रयास करेगा तो क्या कभी हो सकता है खड़ा? नहीं हो सकता। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि कोई बेस चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इस संसार में अगर हम कहें कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर ये एक समुद्र की भांति हैं, तो इसमें खड़े होने का हम कितना भी प्रयास करेंगे ना, तो हमारी ताकत नहीं है। एक प्रॉब्लम से लड़ेंगे तो दूसरी वेव आ जाएगी, दूसरी से लड़ेंगे तीसरी आ जाएगी, तो प्रॉब्लम्स तो एक के बाद एक आ रही हैं संसार के अंदर, उसका तो कोई हल नहीं है। तो फिर क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग मोटिवेशनल सेमिनार्स का आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी कई बुक्स आती हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम ये किताबें पढ़ लें या किसी स्पीकर का मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर लें, तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमारे को बड़ी जोश आ जाता है और हमें लगता है हम जीवन की समस्याओं को पार कर लेंगे। लेकिन ठीक है, टिकट आपने खरीदी, 2,000 रुपए की टिकट खरीदी, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का 3 घंटे का आपने सेमिनार अटेंड किया, उसने आपको बड़ा जोश दिला दिया, पॉजिटिव थिंकर बनने के लिए प्रेरणा दी। हाँ, अच्छी बात है, वो कई बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, परंतु क्योंकि उनका आधार सत्य उस नॉलेज में नहीं है जो ये भगवत गीता की नॉलेज का जो लेवल है, अर्थात आत्मा के स्तर पे, तो वो कुछ बता नहीं पाते क्योंकि उसमें तो उनका प्रवेश नहीं होता। वो संसार के अंदर जीने की कलाएं बताते हैं। तो क्या होता है, 5-7-10 दिन, 1-2 महीने तक उसका असर रहता है, और फिर कोई बड़ी घटना आती है और फिर हम दोबारा से संसार में परेशान हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अब यार ये मोटिवेशनल सेमिनार भी अटेंड कर लिए, इनसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, परमानेंट बेनिफिट नहीं हुआ, मैं जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं का वहीं फिर पहुंच गया। तो मोटिवेशनल सेमिनार को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे समुद्र में आप डूब रहे थे, लेकिन किसी ने आपको एक पतली सी नाव दे दी, अब आप उसमें बैठते हो गए हो, लेकिन अब वो आपको किनारे तक नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि वो इतनी पतली सी नाव है, बार बार समुद्र में थपेड़े आते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर झटका लगता है और आप भीग जाते हो। तो अगर सचमुच में समुद्र में डूबने से बचना है, तो ऐसा कोई बड़ी शिप चाहिए, एक कोई बड़ा ऐसा जहाज चाहिए जो एक तो समुद्र में तूफान को भी सहन कर ले, और उसमें हम बिल्कुल जब बैठे हों तो हमें कोई झटका भी ना लगे, और वो शिप हमें बड़ी सक्षमता से, उस नाव का ऐसा कैप्टन हो बड़ी शिप का जो हमें किनारे पर आराम से पहुंचा दे। तो ऐसे ही हमें भी इस जीवन में भगवत गीता की जो नॉलेज है वो इतना एक स्ट्रॉन्ग शिप की तरह है, और उसको गीता को समझाने वाले कोई ऐसे हमें गुरु मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गीता, मेरे अंदर भी ऐसी ताकत नहीं है कि मैं आपको सारी बातें समझा सकता हूं। मैं तो अपने गुरुजनों से और अपने सीनियर से समझ समझ के प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको जीवन में कोई ऐसे मोटिवेशनल गीता के ऐसे कोई ज्ञान देने वाले गुरु मिले, टीचर मिले, मेंटोर मिले, जो आपको और अच्छी तरह इस विषय में, इसके अंदर प्रवेश करा दें, और फिर आप भगवान की ओर, यानी कि भगवान के वैकुंठ धाम, उसको हम कहेंगे वैकुंठ, मतलब संसार में जैसे कुंठा है और भगवान के धाम को कहते हैं वैकुंठ, वहां किसी तरह की कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो उस तरफ को वो नाव हमें जो ले जाए, वैसी नाव जो है वो हमारे को भगवान से अगर हम प्रार्थना करें तो भगवान अवश्य ही जीवन में वो दिलवा देंगे। बस अब 2 पॉइंट और रह गए हैं, मैं वो और कवर कर लेता हूँ। आपने एक देखा होगा, एक डिफेक्टिव विजन में क्या होता है, हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है। दिवाली के दिनों में आपको याद होगा, बच्चे जब बड़ी जोर से ना तेजी से अगर फुलझड़ी को घुमाते हैं, तो फुलझड़ी जब तेज घूम रही होती है और आप दूर से देखें तो आपको फुलझड़ी ऐसे नहीं नजर आती कि फुलझड़ी घूम रही है, आपको ना एक आग का गोला नजर आता है। आप देखते हो कि आग का गोला है, परंतु वास्तव में क्या है, एक बच्चा है वो फुलझड़ी को तेज तेज घुमा रहा है। जैसे जैसे वो धीरे करेगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो एक फुलझड़ी थी। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो
हमारी आंख की एक लिमिटेशन है, अगर हम इस विजन पे ही विश्वास करेंगे तो हम यहाँ पर देखो एक गलती खा रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है ना, वो चेंज हो रहा है हर समय। हमने पहले समझा था ना, मेडिकल साइंस भी कहती है कि 7 साल में तो बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। तो ये जो शरीर है, इसमें प्रतिक्षण हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह हैं, डीएनए वगैरह है, ये सारे जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, इनमें हर समय चेंज आ रहा है, परंतु हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि वो इतना धीरे धीरे हो रहे हैं, हमारी आंख उसको महसूस नहीं कर पाती। लेकिन जब हम किसी रिश्तेदार को या किसी बच्चे को 5-7 साल के बाद मिलते हैं, फिर हम नोट करते हैं, अरे बेटा आपको तो जब देखा था आप तो बहुत छोटे थे, आप तो बहुत लंबे हो गए हो, अपने पापा जैसे आ गए हो। तो उस समय हमें चेंज का फर्क महसूस होता है। तो रोज देखते रहे तो हमें अपने बच्चों की ग्रोथ का नहीं पता लगता कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए। ऐसा सबके साथ होता है ना, हम स्वयं को ही देखते हैं कई सालों के बाद जाकर के, जब कोई पुरानी फोटो देखते हैं तब समझ में आता है। तो इस अज्ञान से ये जो आंखों का जो दोष है, लेकिन इसकी देखो जरूरत भी है। अब अगर हमारी आंखें इतनी शार्प हो जाएं कि हमें हर समय चेंज नजर आने लगे, तो मान लीजिए आप एक शादी करने जा रहे हो, अब आपने लड़की को देखा, अगर आपकी आंखों में इतनी ताकत है सुपरमैन की तरह कि आप देख रहे हो कि उस लड़की का जो रूप है वो तो प्रतिक्षण चेंज होता जा रहा है, तो आप कहोगे अरे ये तो थोड़े दिनों में इसके तो माथे पे झुर्रियां आ जाएंगी, तो फिर तो आप शादी ही नहीं करोगे। अगर हम जमीन पे चल रहे हैं और अगर हमारी आंखों में इतनी ताकत हो कि हम सारे चेंज को नोट कर लें, तो थोड़ी देर के हर 1 सेकंड के बाद हमें नजर आएगा कि ये तो जमीन के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो हम अगला पैर भी नहीं उठाएंगे। तो इस तरह से तो जीवन ही नहीं चल सकता। तो इसलिए ये प्रकृति ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है कि हमारी आंखों को जो विजन है वो ये इतना शार्प भी नहीं बनाया कि हम सारे चेंजेस को नोट कर लें। लेकिन इसमें डिफेक्ट तो है, अब ये डिफेक्ट भी मानना पड़ेगा, जैसे फुलझड़ी घूम रही है लेकिन हमें तो आग का गोला नजर आ रहा है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? ये चीज चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। तो सॉल्यूशन है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज से ये समझ लें कि संसार में जो भी हमें ज्ञान इत्यादि इंद्रियों के माध्यम से मिल रहा है उसमें दोष है। गीता जी और ऐसे शास्त्रों का जो ज्ञान है उसमें कोई दोष नहीं है। और ये ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है कि संसार में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसमें मन को नहीं लगाना है। आसक्ति संसार की चेंजिंग वाली वस्तुओं से नहीं रखनी है। आसक्ति पहले समझना है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो सदा चेंज नहीं होते, जैसे आत्मा और परमात्मा और भगवान। तो इनके साथ जो हमारा संबंध है उसको हमें फोकस कर करके ढूंढना है। क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी है, बस मैं 2 मिनट और बोलूंगा, मॉडर्न सोसाइटी जो है वो तो हमें हर समय कंफ्यूज करती रहती है ना, हमारे रिलेशंस के। कभी बताएंगे कि आप एक पति हैं, कभी बताएंगे कि आप एक किसी के पुत्र हैं, कभी बताएंगे कि आप इस कंपनी के जॉब करते हो। तो हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा वास्तव में जीवन में धर्म है क्या, हम किस। कोई कहेगा कि देश के लिए करो, कोई कहेगा विश्व के लिए करो, कोई कहेगा परोपकार करो पड़ोसियों का जाकर के, कोई कहेगा गरीबों की सेवा करो। तो हम इतनी सारी आइडेंटिटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या। तो इस श्लोक ने हमें, तो इसको समराइज कर लेते हैं, इस श्लोक ने हमें क्या समझाया कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो है कि हम सत वस्तु हैं, हम आत्मा हैं, हमारी एग्जिस्टेंस सदा रहने वाली है। और ये जो संसार है ये टेम्परेरी है, इसकी एग्जिस्टेंस है लेकिन टेम्परेरी है। इसलिए भगवान ने इसको बोला कि ये असत है, और आत्मा के विषय में भगवान ने बताया कि सत है। अब अगले श्लोक में जो हम अगले संडे लेंगे उसमें हमें ये समझाया जाएगा, भगवान बताएंगे कि ये जो आत्मा का और गुण क्या है और इसको तुम कैसे पहचान सकते हो, ये शरीर में इसको कैसे रियलाइज कर सकते हो। तो हमारा समय क्लास का अब ओवर हो गया है। आप सबसे निवेदन है, यदि आपके किसी के भी कोई प्रश्न है तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। उसका प्रश्न पूछने का क्या तरीका है कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जूम में फीचर है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपना प्रश्न पूछिए। और यदि आपको हैंड रेज करना नहीं आता तो चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न टाइप कर दीजिए या सिर्फ ये लिख दीजिए, तो मैं आपको उसमें से देख करके अनम्यूट कर दूंगा। जब तक आप अपने प्रश्न सोच रहे हैं, तो हमारा क्योंकि समय सबका मूल्यवान है, तो मैं 1 मिनट, मीनाक्षी मैम ने अपना हैंड रेज किया है, तो मीनाक्षी मैम को मैं पहले अनम्यूट कर रहा हूं और उसके बाद फिर हम कुछ मीडिया न्यूज मेरे पास है, वो हम 2-3 मीडिया न्यूज को देख लेंगे। जी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, राम राम जी प्रभु जी। जी। मैं बहुत सिंपल सी बात पूछ रही हूँ। अभी आपने आखिर के मतलब एंड के करीब आपने बोला परमात्मा और भगवान, आत्मा परमात्मा और भगवान। जी मेरे दिमाग में तो परमात्मा और भगवान जो है जी वो एक ही है। जी जी
तो आपने इसको अलग अलग बोला तो मुझे लगा शायद ये अलग होते हैं। जी जी मैम, ये एक है भी और थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ये अपने आप में बड़े गूढ़ विषय में, मैं अभी सिर्फ आपको, ये सब आएंगे आगे जब हम भगवान के विषय में, जी अभी अभी तो गीता में आप भी जानते हैं कि अभी तो जी भगवान ने भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। और मैं भी जी वही सस्पेंस बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ श्लोक पे ही फोकस करता हूँ। लेकिन आपने फिर भी पूछा है तो आपकी जिज्ञासा के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है उसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ मीन्स जो परम सत्य है उसको तीन भागों में बताया गया है। उसकी डेफिनेशन जो दी गई है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात वो जो परम सत्य है उसके तीन लेवल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तत्व एक ही है परंतु वो तीन लेवल्स पे अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। सबसे जो प्रिलिमिनरी लेवल है, पहला पहला लेवल है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात भगवान का वो निर्विशेष प्रकाश जो उनके शरीर से ही निकलता है, और वो जिसकी सब जो चित से माना जाता है, अर्थात वो ज्ञान से परिपूर्ण है और उसका लेकिन कोई आकार नहीं है। फिर ब्रह्म के बाद जो सेकंड लेवल है भगवान की मैनिफेस्टेशन का, एब्सोल्यूट ट्रुथ का, वो है परमात्मा। परमात्मा में क्या होता है, भगवान क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में हमारे हृदय में ही परमात्मा रूप में रहते हैं। और उपनिषदों में उनका वर्णन आया है कि वो अंगुष्ठ के समान, मतलब एक अंगूठे के समान उनका जो साइज बताया गया है, आकार है। हाँ आकार बताया गया है, वो परमात्मा साक्षी के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं और वो सब समय हमारे कर्मों को विटनेस करते हैं। तो ये परमात्मा होते हैं, परम आत्मा, आत्माओं में जो परमात्मा है। ये कठोपनिषद में जो श्लोक आया ना, एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी तो पेड़ के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस उदाहरण का क्या अर्थ है, एक पक्षी अर्थात हम तो हैं वो आत्मा, हम सब समय फल खाने में लगे रहते हैं, सुख और दुख का फल हम चख रहे हैं। और जो दूसरा पक्षी जो हमारा मित्र है वो स्वयं फल खाता नहीं है, वो सिर्फ हमें देखता रहता है कि कब ये इन फलों के पीछे भागना छोड़े और मेरी तरफ अपना मुंह करे तो मैं इसको अपनी अपने अपनी तरफ से गाइड करूं। वो परमात्मा। और अब तीसरे जो है भगवान, भगवान इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ रियलिटी है, जिसको हमने, आपको याद होगा, भगवान शब्द की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझा था। भगवान अर्थात एक ऐसी पर्सनालिटी जो 6 भगों को अनलिमिटेड रूप में अपने अंदर एग्जिबिट करते हैं। और वो जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, वामन भगवान, नरसिंह भगवान, ये जो विष्णु तत्व कैटेगरी है, ये अपने आप में भगवत तत्व हैं। इनके बारे में फिर हम आगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आपको इस तरह से बस इतना बताना, मेरे ख्याल से आज इसको यहाँ तक के लिए इतना ठीक है। आगे फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर आस्किंग मैम। अभी हमारे पास और भी हैं। गौतम जी ने कुछ पूछा, कहा है, तो मैं, गौतम जी ने पूछा आई नीड अ क्लैरिफिकेशन, तो मैं गौतम जी को एक मिनट अनम्यूट करता हूँ, एक सेकंड के लिए पहले सर्च कर लूं। गौतम जी, जी जी गौतम जी। जय श्री कृष्ण कमल जी। जय श्री कृष्ण। कमल जी, अपने उदाहरण तो बहुत सारे दिए, लेकिन मुझे ना अभी वो समझ नहीं आया, जड़ और चेतन वाला जो कंसेप्ट है, थोड़ा उसको ब्रीफ में जरा दोबारा बता दो। जड़ और चेतन में डिफरेंस क्या है मेनली? हाँ, और साथ में जो कुछ क्लासेस पहले हमने वो सूक्ष्म और स्थूल की बात पढ़ी थी, जो बार बार भी पढ़ते हैं, उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? सूक्ष्म और स्थूल में, ठीक है, पहले हम सूक्ष्म स्थूल जो पढ़ा था ये वही है, ये जड़ और चेतन, या उससे ये अलग है? नहीं, फर्क है इनमें थोड़ा सा। देखिए, सूक्ष्म और जो स्थूल की बात करी जाती है, वो तो दो तरह के शरीरों का जब वर्णन आता है, वो दोनों ही जड़ हैं, ठीक है, वो दोनों ही जड़ हैं। स्थूल शरीर ये है, जैसे इस समय आप मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा देखिए हेयर स्टाइल देख रहे हैं आप, मेरे को फिजिकली जो देख पा रहे हैं, मैंने भी हाथ अपना, ये मेरा स्थूल शरीर है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस बॉडी है, जो आंखों से नजर आती है। और सूक्ष्म शरीर वो है जो हमारे अंदर माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, तीन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ये आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हमारे अंदर है। मन अर्थात हमारा जो माइंड, मतलब जो इधर उधर भागता रहता है, बुद्धि अर्थात हमारी इंटेलिजेंस, और ईगो होता है हमारी सेंस ऑफ बीइंग, हमारी जो अहंकार उसको बोलते हैं। ये अहंकार घमंड वाला नहीं होता, अहंकार मतलब हमारी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। और फिर एक चौथा तत्व है चित्त, जो आपको बताया था ना, 24 तत्व होते हैं हमारे। तो चित्त जी, हाँ ठीक है जी। तो स्थूल और सूक्ष्म तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो तो शरीर के लिए कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। आज जो हमने चर्चा करी वो करी
जड़ और चेतन, या फिर हाँ। इंग्लिश में कहेंगे मैटर और स्पिरिट, राइट। हाँ हाँ अब जो स्थूल और सूक्ष्म है वो मैटर के ही प्रकार हैं, हाँ। जड़ के ही फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्योंकि जो जड़ीय सत्ता है वो बहुत तरह से समझी जा सकती है। जड़ में जो बिल्कुल ग्रॉस है वो जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है, ठीक है। वो इनके पंच ग्रॉस तत्व हैं, स्थूल तत्व जिनको बोला जाता है। इन ठीक है। 5 तत्वों से मिलकर के स्थूल शरीर बना, हाँ। ओके। राइट। तो ये इस तरह से ये तो, लेकिन ये सब क्या है, ये जड़ की ही क्लासिफिकेशंस है, उसकी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। ओके। अब जो ओके। चेतन जिसकी आज हमने चर्चा करी, जो भगवान अर्जुन को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, चेतन हाँ। तत्व इससे बिल्कुल विपरीत तत्व है। जो क्वालिटीज जड़ के अंदर हैं, चेतन के अंदर उसकी बिल्कुल विपरीत क्वालिटीज हैं। जैसे जड़ के अंदर क्या क्वालिटी है कि जड़ के अंदर फीलिंग, विलिंग, डिजायर नहीं है। ओके। यू आर गेटिंग इट, फीलिंग। अब आप एक पत्थर को आप उठा करके फेंक देते हैं तो उसके अंदर हाँ। कोई फीलिंग नहीं है। वो हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है ना कि उसके अंदर तो कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ठीक उसके है। अंदर फीलिंग नहीं है, उसके अंदर विलिंग नहीं है, और उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है। लेकिन ओके। आपके अंदर, मेरे अंदर फीलिंग, विलिंग, डिजायर है। अभी अगर मैं आपको गौतम हाँ। जी ना कह के मैं आपके लिए कोई एक, मान लीजिए, अभद्र शब्द का व्यवहार कर दूं, आपको ठीक एकदम है। से दुख होगा। ठीक है। लेकिन जो आपके मोबाइल का जो माइक है या जो हाँ। उसका जो लिसनिंग सिस्टम है, उसको कोई कष्ट नहीं होगा, ओके। राइट। वो जड़ तत्व है। लेकिन आप, गौतम इज अ लिविंग पर्सनैलिटी, तो आपके ओके। अंदर फीलिंग है, विलिंग है, डिजायर है। अभी जैसे आपने एक पेट आप अपने घर में लाए हैं, हाँ वो जी। पेट को और जो आपके घर के अंदर जो सोफा पड़ा हुआ है, दोनों में फर्क है। आप ओके। सोफे को लात मार देंगे, कभी आप ऑफिस में से जब घर आए और आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा था, तो हाँ। आपने घर आकर के एक सोफे पे लात मार दी जोर से, तो सोफा उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, राइट। लेकिन आप अपने पेट को कभी आप ऐसे हिट करके देखिएगा, वो एकदम से रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्शन तो देगा। अगर हम देसी भाषा में देखें तो हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। राइट, लिविंग और नॉन लिविंग में लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उसको तो बायोलॉजिकल लेवल पे भी डिस्टिंग्विश करने के कई तरीके हैं। भगवान ओके। ने इस श्लोक में एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस किया, और वो है नित्यत्व और अनित्यत्व, परमानेंट उसकी एग्जिस्टेंस या फिर टेम्परेरी होना उसका। अच्छा अच्छा। ओके। सो यहां पर भगवान ने जो आज के जो श्लोक से जो पॉइंट मेजरली फोकस किया, वो है कि जड़ तत्व का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टेम्परेरी है, और परमानेंट तत्व जो, वो जो सॉरी चेतन तत्व है, उसका जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो परमानेंट है। ये तो अभी आपने वो सोफे और पेट वाला एग्जांपल उसमें लिया, उसमें क्या परमानेंट है और क्या टेम्परेरी है? उसमें उसमें परमानेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें हमने फीलिंग, विलिंग, डिजायर के लिए मैंने वो आपको एग्जांपल दिया कि जो ओके। जड़ तत्व है, जो सोफा है आपका, उसके हाँ। अंदर कोई फीलिंग, विलिंग, डिजायर नहीं है। आप उसको थप्पड़ मारें, लात मारें, वो नहीं करता अपने इमोशंस, उसके अंदर है ही नहीं इमोशंस। लेकिन आपका जो पेट ठीक। डॉग है, उसके अंदर हाँ। इमोशंस हैं, और वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा। आप उसको प्यार से बुलाएंगे तो वो आपके पैर आकर के चाटेगा, और अगर आप उसको दुत्कारेंगे तो वो आपसे नाराज होकर के चला जाएगा। नहीं तो फिर वो परमानेंट वाली बात दोबारा बताओ ना, परमानेंट क्या है और टेम्परेरी क्या है? हाँ, वो इससे नहीं पता लगेगा। परमानेंट तो उसके अंदर ये है कि हम्म। उस उस डॉग के अंदर, पेट के अंदर एक आत्मा है, वो ठीक परमानेंट है। है, ओके। और उस डॉग की जो बॉडी है वो टेम्परेरी है। ओके। ऐसे ही हम जो अपने शरीर के अंदर, हमारी जो ये फिजिकल बॉडी है, जो ग्रॉस बॉडी है, ये ठीक है। टेम्परेरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं, आज आपकी मेरी, मे बी यू मे बी 52 years, आई एम मे बी 50। तो हम सबको पता है कि अभी हमारे इस शरीर के तो थोड़े से ही साल बचे हैं, 10, 20, 15, 30 years, राइट। ठीक है। तो शरीर इज नॉट परमानेंट। लेकिन ओके। जो हम चेतना, हमारे अंदर जो एक कॉन्शियस फीलिंग है, जो हम्म। आपको मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया, आप उससे याद करिए। जब आप अपनी कोई एल्बम देखते हैं बचपन की, तो आप देखते हैं, यार मैं उस समय तो मेरा हेयर स्टाइल ये था, आज मेरा हेयर स्टाइल देखो अब कम रह गए हैं बाल, उस समय काले बाल थे अब सफेद हैं। तो वो जो जी। पर्सन जो कॉन्शियस है ना, जो उस फोटो को देख करके समझ पा रहा है, कंपैरिजंस कर रहा है कि मैं उस समय कैसा नजर आता था और आज कैसा हूं, वो ओके। आत्मा है। वो इस शरीर के अंदर रहने वाली वो तत्व है जो कि परमानेंट तत्व है, चेतन तत्व है। ओके। वो इस शरीर के चेंज होने के साथ अफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है। ठीक है कमल जी, धन्यवाद। थैंक यू। एक हमारे पास चैट बॉक्स में अनुराधा जी, अनीता दीदी हैं हमारी, इन्होंने कुछ लिखा है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ।
हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए, जिसमें क्रोध मोह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें क्रोध मोह प्रदर्शित करते हुए भी कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें ये नहीं पता चलता कि हम सही हैं या गलत हैं। मेरे फोन से साउंड नहीं जाएगा। अच्छा, दीदी ने लिखा है कि हाँ हाँ दीदी, आपके फोन के साउंड में कुछ प्रॉब्लम थी, तो अच्छा आपने टाइप कर दिया। आप ये कह रही हैं कि हमें भगवान को हम सभी कर्म तो समर्पित करते हैं, करने भी चाहिए, लेकिन उन कर्मों का क्या करें कि जब हम कभी को उसमें हम कोई क्रोध और मोह प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो भगवान को हम कैसे फिर वो समर्पित कर पाएंगे। देखिए, पहले ये देखना पड़ेगा दीदी कि क्रोध और मोह अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर हम नाजायज है वो क्रोध करना और वो मोह करना, यदि वो मतलब उसको उसको जस्टिफाइड नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, और फिर भी आप कर रहे हैं, तो नेचुरली वो तो भगवान को समर्पित नहीं किया जा सकता। भगवान के प्रति क्रोध समर्पित अगर करना है तो हनुमान जी का उदाहरण देखना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी जब लंका गए और उन्होंने देखा कि सीता जी को वो ढूंढ रहे थे और उनको लंका पे, तो उस समय उन्होंने जो अपना क्रोध जो है वो भगवान राम की सेवा के भाव से निकले थे, और उन्होंने जो अपने क्रोध को लंका दहन के रूप में चैनलाइज कर दिया। ठीक है, क्रोध अपने आप में बुरा तत्व नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको चैनलाइज कहाँ किया है, किस जगह पे उसको डाइवर्ट किया है। तो जैसे एक टीचर, अब जैसे हमारी क्लास कई टीचर्स सुनती हैं, जैसे इस समय मोना है, मेरी सिस्टर है, वो एक टीचर है स्कूल में। तो मोना जब अपनी क्लास लेती होंगी, तो अगर कोई बच्चा मान लो क्लास में बार बार तंग कर रहा है और बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई टीचर को वो कर रहा है, ध्यान से सुन नहीं रहा, तो एज अ टीचर इट इज द ड्यूटी ऑफ मोना टू डिसिप्लिन द क्लास। वो चाहे तो उस बच्चे को क्लास से बाहर भेज सकती है, कोई पनिशमेंट दे सकती है, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकती है कि आपका बच्चा हमें तंग करता है। तो यहाँ पर जो वो क्रोध करेगी टीचर, वो जस्टिफाइड है। और वो टीचर अगर अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ समझती है और वो कर्म योग के माध्यम से भगवान को अपनी सैलरी से भगवान की सेवा करती है, तो उसका ये जो क्रोध करना है ये उसके जॉब का ही पार्ट है, उसकी ड्यूटी है। तो ये सारा का सारा कर्म योग के माध्यम से भगवान को अर्पित हुआ माना जाएगा। लेकिन यही अगर वो टीचर बिना किसी कारण के किसी बच्चे को डांट रही है, जस्टिफाइड नहीं है, और वो स्वयं कर्म योग नहीं भी करना चाह रही भगवान के प्रति, तो फिर ये नॉन जस्टिफाइड है। तो इसलिए अनीता दीदी, ये केस टू केस देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो मोह है, अगर भगवान के भक्तों में आपका मोह बढ़ रहा है तो ये जस्टिफाइड है, और संसार के तत्वों के प्रति मोह, अपनी धन संपत्ति के प्रति अगर मोह बढ़ रहा है, तो फिर वो नेचुरली इस पथ पे हमारे को तंग करेगा। तो इसलिए गीता ये सिखाती है कि जो भी संसार में आपकी जो संपत्ति इत्यादि है, आप ये सोचो कि आप उसके मालिक नहीं हो, वो भगवान की चीज है, और आपको थोड़ी देर के लिए भगवान ने किराए पे दी हुई है, और आप तो उनकी सेवा के लिए उनको यूज कर रहे हो। तो ठीक है अनीता दीदी, मैंने होपफुली आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो क्योंकि समय हो गया है तो मैं अधिक नहीं बढ़ाना चाहूंगा, मैं यहाँ पर क्लास को विश्राम दे रहा हूँ। अगली बार हम श्लोक संख्या 17 करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अभी हम सब मिलकर के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, यदि कोई नए श्रोता हैं तो यहाँ से वो नंबर ले सकते हैं। माय नेम इज कमल, 9810094098। और जो ये क्लास हर संडे जूम पे शाम को 5 से 6 होती है, और फेसबुक पे भी लाइव जाती है। और जो भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो यदि आपका देखने में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।